तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ओवरगेट के फर्स्ट एपिसोड में। और इससे पहले मैंने एक इंट्रो वीडियो डाली है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर ले। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फॉर्क आइलैंड के डंजन का 4th फ्लोर का सीन, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और उनमें से उनका एक बॉस होता है और बोलता है कि 5 मिनट बच चुके हैं। हम में से 8 टॉप रैंक के प्लेयर्स हैं और 200 इलाइट मेंबर हैं जो कि नाइट गिल्ड के मेंबर्स हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि इतने नंबर से तो हम किसी किले को भी जीत सकते हैं, लेकिन ये अभी भी स्ट्रेसफुल है। वो अपने मन में सोचता है कॉर्क आइलैंड के डंजन का 4th फ्लोर का बॉस जो कि हफ्ते में एक बार अपीयर होता है और वो फायर की तरफ फेस करके खड़ा होता है और उस फायर को हेलगांव का नाम बताता है। वो बोलता है हम लोग 5 बार इसे अकॉम्प्लिश करने से चूक गए हैं क्योंकि हम लोग अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के में लगे हुए थे और अपने पावर और आर्मी को एक लेवल अप करने के लिए, जो कि इस डंजन में आके इस बॉस को डिफीट करने में हमारी मदद करे। तभी वो दूसरा आदमी बोलता है कि अब बस 3 मिनट बच चुके हैं। उनका बॉस बोलता है कि हम लोग यकीनन ही स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तभी सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ एक घुसपैठिया घुस चुका है। उसका बॉस बोलता है कि क्या? हमें दिखाते हैं कि डंजन के एंट्रेंस पे एक ब्लैक रोब में एक आदमी खड़ा होता है और सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उनका बॉस को बोलता है आखिर ये कौन है, और तभी पीछे का हेल फायर और तेज से जलने लगता है। तभी हमें उस ब्लैक रोब वाले बंदे को दिखाया जाता है और मैं ये बता दूं कि यही हमारा मेन कैरेक्टर है। अभी इसका नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन आगे जाके इसका नाम बताया जाएगा। तभी उसका बॉस, उन सबका बॉस बोलता है कि क्या इसने बस एक क्लॉक पहन रखा है, इसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। और वो बोलता है क्या उसने ऐसे ही नीचे के स्टेज को ब्रेक थ्रू करके आ गया ऊपर? क्या ये एक हाईली ट्रेंड एसेसियन है? वो बोलता है नहीं, एक एसेसियन अपनी पहचान ऐसे ही नहीं दिखा देता। तभी एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसपे ग्रिड लिखा होता है। उन सब का बॉस बोलता है अगर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो शायद ये एक रैंकर होगा। तभी उनका बॉस बोलता है कि अगर हम सोचे कि कोई नोबडी ऐसे ही यहाँ पर आ जाए तो क्या वो स्काउट हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या वो कमीने लोग? और वो उससे बोलता है कि ये एरिया सिल्वर नाइट गिल्ड के कंट्रोल में है। वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकिन अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट बैटल में हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम यहाँ से लौट जाओ। तभी अपना एमसी बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि मेरा स्टेल्थ कितना डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्या मुझे हेलगांव ने पहचान लिया है? तो वो अपना क्लॉक उतारते हुए बोलता है अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी सब उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं और हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो एकदम फुल आर्मर में होता है और वो एक डैशिंग लुक के साथ उनकी तरफ देख रहा होता है। सभी बोलते हैं आखिर ये कैसा आर्मर है, क्या ये एक अमेजिंग यूनिक ट्रेड का आइटम है, और वो उसका टेल कैसा है? तभी उनका बॉस गुस्सा होते बोलता है कि ये सही समय उसे मारकर बाहर फेंक दो। तभी वो अचानक से चौंक जाता है और वो अपने पीछे तरफ देखता है, बोलता है शिट, क्या हेलगांव अभी निकल गया? तभी हमें पीछे हेलगांव के आंख को दिखाया जाता है और वहाँ बहुत ज्यादा फायर हुआ होता है। तभी हमें हेलगांव के पूरी बॉडी को दिखाया जाता है। तभी सिस्टम विंडो शो होता है कि हेलगांव जो कि हेल फायर का ओनर है वो अपीयर हो गया है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि हेलगांव के रॉड से आपको कंफ्यूजन और फियर भी हो सकता है। और ये सिस्टम विंडो हमारे एमसी का होता है और उसमें बताया जाता है कि हेलगांव के फायर रेजिस्टेंस को 50% कम कर दिया गया है। वो बताता है कि हेलगांव फायर पिलर का भी यूज कर सकता है और वो हेलगांव अपने फायर पिलर से जोर से उन पर अटैक करता है तो सारे बंदे बहुत जख्मी हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। लेकिन उनका बॉस वहीं पे खड़ा होता है और बोलता है बस एक स्विंग और मेरे आधे मेंबर्स मारे गए। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने फायर रेजिस्टेंस को 86% तक बढ़ा लिया था, लेकिन ये अभी भी ओवरवेलमिंग है। और वो बोलता है क्या हम फिर से फेल हो गए? तभी हम अपने एमसी को देखते हैं कि वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन सभी का बॉस उसको अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि ये करना क्या चाहता है? वो फ्लेम मेरे आधे मेंबर्स को ऐसे ही उड़ा दिया। तभी वो उसको देखता है कि उसे अपने एमसी को कुछ नहीं हो रहा होता है और वो बोलता है आखिर इसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है, ये अभी भी सही है।
तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने हाथ में कुछ मैजिक कलेक्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बॉस चौंका हुआ होता है और अपने उसी मैजिक से एक सिकल बना लेता है, सॉरी पिकेक्स, और वो उसी से वहीं पे खोदना चालू कर देता है। और वो बॉस चौंकते हुए बोलता है कि क्या ये हेलगांव के सामने माइनिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। तभी हमें हेलगांव को दिखाते हैं जो कि एकदम ठीक उसके पीछे होता है। हमारा एमसी बोलता है कि ये कितना हॉट है और बोलता है क्या इन दिनों मेहनत करना कठिन नहीं हो गया, आखिर किस तरीके का मटेरियल यहाँ से निकलेगा बॉस मॉब के रिस्पॉन होने के बाद। और हमें दिखाते हैं कि हेलगांव एकदम उसके पीछे अटैक करने के स्टैंस में आ जाता है, लेकिन अपना एमसी अभी भी माइनिंग कर रहा होता है और बोलता है अगर ऐसे ही चला तो मुझे ड्रैगन लेयर को भी विजिट करना पड़ेगा अपने पिकैक्स के साथ। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख के उसका बॉस बहुत घबराया होता है और बोलता है कि क्या उसने ये अटैक अपने हेड टू हेड ले लिया, और बोलता है कि इस अटैक के साथ कोई भी सरवाइव नहीं कर सका। और वो उसे देखता है और बोलता है क्या वो अभी भी सही सलामत है। तभी अपना में एमसी उस बॉस से बोलता है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या तुम इसको देख नहीं सकते हो, वो पहले ही बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और भी वो बिगड़ते जा रहा है। लेकिन वो घबराते हुए बोलता है आखिर तुम ऐसे कैसे खड़े हो उस अटैक को हिट करने के बाद। तभी वो हेलगांव उस पे दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अपना एमसी बोलता है वेल ये इतना कुछ अमेजिंग बात नहीं है। तभी हेलगांव उस पे अटैक कर देता है, लेकिन अपना एमसी फिर भी सही सलामत खड़ा होता है, जिसे देखकर बॉस घबरा जाता है। और अपना एमसी बोलता है ये इसलिए कि ये मेरे आर्मर का एक इफेक्ट है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। मिलते हैं।